एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड कस्टडी के बारे में। जब भी मदर और फादर के बीच झगड़ा होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये होता है कि डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स देते रहें। हमारे देश में बच्चों की कस्टडी के लिए एक यूनिवर्सल लॉ है जो है द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इसके अलावा हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं, इसलिए कुछ पर्सनल लॉज भी हैं जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ एक्सेट्रा। लेकिन बच्चे के रिलीजन के आधार के बिना, मतलब बच्चे का रिलीजन कोई हो, एक यूनिवर्सल लॉ उसके लिए अलग से भी है, द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, जो कहता है कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। इसके लिए कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है, यानी कि बच्चे की कस्टडी मदर को भी मिल सकती है और बच्चे की कस्टडी फादर को भी मिल सकती है। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसके साथ ज़्यादा सेफ है, यानी कि बच्चे का भविष्य जिसके साथ सुरक्षित होगा बच्चे की कस्टडी उसी को भी मिलेगी। बच्चे की कस्टडी मदर या फादर दोनों में से किसी को भी मिल सकती है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 5 साल, यानी कि बच्चा माइनर है, 5 साल से छोटा है, तो यूजुअली ज़्यादातर केसेस में बच्चे की कस्टडी माँ को मिलती है। और अगर बच्चा 13 साल से ऊपर का है तो बच्चे की राय, यानी कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, बच्चे का किसके साथ फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है, इसको भी कंसिडर किया जाता है। और बच्चे की कस्टडी मदर या फादर दोनों में से किसी को भी मिल सकती है। जिन बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर होती है वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो मदर या फादर किसी के साथ भी रह सकते हैं, उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर बच्चों की उम्र 13 साल से ऊपर होती है, अगर लड़की होती है तो बच्ची की कस्टडी मदर को, और अगर 13 साल से उम्र का लड़का है तो बच्चे की कस्टडी फादर को भी मिल सकती है। और अगर बच्चा छोटा है तो भी कस्टडी किसी को भी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 5 साल से कम बच्चों की कस्टडी माँ को मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज ये होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर फादर की इनकम ज़्यादा है तो माँ को कस्टडी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता। अगर मदर की इनकम फादर से कम भी है तो वो फैक्टर नहीं होता है। अगर ऐसा है कि फादर की इनकम ज़्यादा है तो फादर को बच्चे के लिए मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर देती है। ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर बच्चे की उम्र 5 साल से कम होती है माँ को ही कस्टडी दी जाती है। लेकिन अगर फादर ये प्रूफ कर दें कि मदर इनकेपेबल हैं या बच्चे को नेग्लेक्ट करती हैं, उनका ध्यान अच्छे से नहीं रख सकती है, या मदर की कुछ ऐसी आदतें हैं, या बच्चे का भविष्य माँ के साथ सुरक्षित नहीं है, तो बच्चे की कस्टडी फादर को भी दी जा सकती है। सारे केसेस में जो प्राइम कंसर्न होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है कि बच्चे की कस्टडी मदर को दी जाएगी या फादर को। यहाँ पर प्राइम कंसर्न ये होता है कि बच्चे का भविष्य किसके पास ज़्यादा सुरक्षित है, बच्चा किसके पास ज़्यादा सेफ रहेगा, बच्चे की अपब्रिंगिंग, यानी कि बच्चे की देखभाल माँ ज़्यादा अच्छी कर सकती है या फादर ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। ये केस टू केस डिसाइड होगा कि बच्चे का भविष्य जिसके साथ सुरक्षित है, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से बच्चे को जो ज्यादा बेहतर परवरिश दे सकता है, बच्चे की कस्टडी उस पेरेंट को दे दी जाती है। तो यानी कि माता को या फादर, मदर या फादर, किसी को भी बच्चे की कस्टडी दी जा सकती है। कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कोई किसी, ना तो किसी पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में या हिंदू पर्सनल लॉ में या क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में, किसी भी लॉ में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि बच्चे की कस्टडी किसको दी जाएगी। प्राइम कंसर्न बच्चे की सुरक्षा और बच्चे का भविष्य है, वो जिसके साथ सुरक्षित है उसको दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 5 साल से कम की उम्र के बच्चे की कस्टडी माँ को दे दी जाती है। 13 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो उसकी राय जानी जाती है। अगर वो माँ के साथ रहना चाहता है बच्चा तो माँ को ज़्यादातर कस्टडी दे दी जाती है, फादर के साथ रहना चाहता है तो उनकी को कस्टडी दे दी जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो अगर लड़की है, बालिग लड़की है, मतलब 13 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़की है तो कस्टडी माँ को, और लड़का है तो कस्टडी फादर को भी दे दी जाती है।
इसके अलावा अगर हम जानना चाहें कि क्या अगर एक बार एक पेरेंट को कस्टडी दे दी तो क्या दूसरे पेरेंट जो होते हैं, मदर या फादर, किसी को क्या वो बच्चे से नहीं मिल पाते? तो ऐसा नहीं होता है। अगर कस्टडी एक पेरेंट को दे भी दी है तो कोर्ट दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट देते हैं कि आप कभी कभी जाकर बच्चे से मिल सकते हैं, या फिर आप कुछ टाइम के लिए बच्चे को अपने पास बुला सकते हैं, आप बच्चे से बात कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की कस्टडी होती हैं। जैसे कि एक होती है जॉइंट कस्टडी, कुछ समय के लिए बच्चा आपके पास रहेगा और कुछ समय के लिए आपके पार्टनर के पास, यानी कि कुछ समय बच्चा अपनी माँ के पास और कुछ समय बच्चा अपने पिता के पास रहेगा। इसके अलावा एक होता है सोल कस्टडी, यानी कि बच्चे की कस्टडी परमानेंटली एक पेरेंट को या तो माँ को या पिता को दे दी जाती है और दूसरा व्यक्ति उनसे कभी कभी सिर्फ मिल सकता है, उनसे बच्चे से बात कर सकता है, वो अपने पास उन्हें रख नहीं सकता। इसके अलावा एक थर्ड पार्टी कस्टडी भी होती है, यानी कि कभी ऐसा भी हो सकता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बच्चे का भविष्य माता और पिता दोनों के ही साथ सुरक्षित नहीं है, तो वो किसी थर्ड पार्टी को, किसी तीसरे व्यक्ति को भी बच्चे की कस्टडी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट्स में कहा कि जब माता पिता अलग होने का डिसाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर बात उनके हक की नहीं हो जाती, बात होती है बच्चे के हक की, कि बच्चा किसके पास सुरक्षित है, उसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। कोर्ट को जिसके साथ भी बच्चे का भविष्य ज्यादा अच्छा नजर आता है, कोर्ट बच्चे की कस्टडी उन्हीं को ग्रांट कर देता है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, यानी कि मदर या फादर में से कौन ज्यादा अच्छा कमाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे के फादर ज्यादा अच्छे कमाते हैं तो कोर्ट उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं कि बच्चे का खर्चा वो उनकी माँ को दे और बच्चे की कस्टडी माँ को भी दी जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।